अभय तिवारी को ऐसा सजा दे ताकि आने वाला समय में जेल से नहीं निकलेगा। बताइए, जेल से नहीं निकलेगा। रैंक चूल आया, वही ब्रिलियंट रॉयल बटनस्टाइन है वो, हर क्या में टॉप कर रहा है वो एमआर से उसका धारा है। तो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तो जंतर मंतर पे काफ़ी भीड़ आई थी, लोग सड़क पर उतर गए थे। वैसे ही हमें भी यहाँ भी झारखंड में सड़क पर हमें उतरना होगा। सुधार कैसे होगा? तो सुधार जब तक ये अफसर और नेता जब तक अपने आप को नहीं सुधारेगा, वहाँ अच्छे लोग नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ तो जो बैठता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही करता है। क्या कुछ है तो पता ही नहीं, कैसा लोग बहाने ले लिया। उसके साथ हम बोल सकते हैं और हम आपको दिखा भी सकते हैं। परीक्षा का बात कर रहे इस परीक्षा का पिछला जैसे हम बात कर रहे हैं, हैं। हाँ उसी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। झारखंड सरकार हम लोगों का आर्टिकल 14 इक्विटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को भी हनन कर रहा है हम लोगों का हेमंत सोरेन सरकार। और पहला चीज़ तो यह है, हमको तो जुडिशरी पर भी भरोसा उठ गया है। कहीं जेसीसी पे क्या क्लीन चिट दिया था और हम लोग फिर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से फिर भी हम लोगों को क्लीन चिट मिल गया था कि मैं जेसीसी को साफ सुथरा आकर सब काम दिया है। 1 हफ्ता पहले अभय तिवारी जो रैंक 2 आया है तो एमआर में धराया था। बताइए, जुडिशरी पर हमको तो भरोसा उठ गया है भैया। कहाँ जाएगा उसके बाद? फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? वही तो पूछ रहे हैं हम, कहाँ जाएगा आप लोग न्याय के लिए? कहाँ जा रहे हैं? जुडिशरी हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम द्वार था। मान लीजिए सरकार पे आप लोग को भरोसा नहीं रहा, आपका बात तो हम भी मानते हैं, ठीक है। आप लोग न्यायालय गए, न्यायालय पे भी आप लोग अब आप लोग कहाँ गए? इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं। हम लोग का जो कोर्ट यही है, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, जब तक रिफॉर्म नहीं करेगा हेमंत सोरेन। और सबसे पहला चीज़ कि TDPL एक जो संस्था है, जो कंपनी है, जो यूपी में ब्लैक लिस्ट कंपनी है, यूपी का कंपनी है, वो एग्जाम दिया, वो ब्लैक लिस्टेड हुआ, यूपी PCS ने उसमें ब्लैक लिस्ट हुआ। लेकिन भी जानते हुए हेमंत सोरेन उसको यहाँ पर बोल दिया कि आइए भैया JPSC का एग्जाम लीजिए और पैसा हमको दीजिए, 10% हम भी रखते हैं, आप भी कमाइए। जो बच्चा जो एग्जाम जरा मेहनत कर रहा है उसको बाहर में जाने दीजिए। कौन एग्जाम देने यहाँ पर कौन आया है जो लाइब्रेरी जा रहा है, 12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है? आप किस चीज़ का एग्जाम? हम तो JPSC का एक स्टूडेंट है सर। 14 JPSC दिए? दिए थे भैया, निकल गया पेटी? नहीं निकला है PT। 135 क्वेश्चन सही होने के बाद भी मेरा एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है ना। सीजीएल भी दिए हुए थे भैया, सीरियल में भी नहीं हो पाया। सीजीएल में ये लोग कटअप जारी किया। ये लोग कटअप जारी होता है कि नहीं? एग्जाम का एग्जाम होने के बाद कटअप जारी होता है कि नहीं होता है? हर एग्जाम का कटअप जारी होता है। लोग एग्जाम का कटअप जारी किया ये लोग? बताइए, तब भी जारी नहीं हुआ। कटअप भी जारी नहीं होता ये एग्जाम झारखंड में, हर एग्जाम दिख जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपका बात से हमको सहमत गड़बड़ियाँ भी हम देख पा रहे हैं। आप लोग तमाम आए हुए हैं, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? क्या लग रहा है? समाधान एक ही है, रिफॉर्म, JPSC रिफॉर्म होना चाहिए और एक क्लीन चिट कंपनी को दिया जाए ताकि अच्छा से एग्जाम ले पाए। TDPL एकदम भ्रष्ट कंपनी को फिर भी उसको सलाह, JPSC हेमंत सोरेन उसको बोला चाहिए भैया एग्जाम ले लीजिए। ये तो हमको सबसे बड़ा दुख लग रहा है। और अभी तक सरकार नेता मंत्री लोग बड़े लोग नहीं आ रहे, क्या लग रहा है? मिलेगा कुछ दिन और जंतर मंतर में जैसे कि आपको देखने को मिला था, वहाँ विपक्ष के नेता आ रहे थे। यहाँ भी कुछ दिन रुक जाइए, यहाँ भी विधायक और यहाँ पर पूर्व मंत्रियों का आगमन होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर कौन बच्चा लोग है? नेता मंत्री का कोई बच्चा लोग है जी? कोई नहीं है। जो मध्यम वर्ग का परिवार है, पैसा कोई नहीं है। हम लोग बस पढ़ाई पे फोकस करके एग्जाम निकालेंगे और पैसे कमाएंगे बोल करके चलते रहेगा तब तक हम लोग का यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। JPSC जैसे और झारखंड का हर एग्जाम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, तब तक यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। यहाँ पर सरकार से क्या मांग रहेगा? मुख्य मांगे 1-2 बिंदु गिनाना चाहें? सबसे पहले कि जो है अभय तिवारी को ऐसा सजा दे ताकि आने वाला समय में जेल से नहीं निकलेगा। बताइए, जेल से नहीं निकलेगा। रैंक चूल आया, वही ब्रिलियंट रॉयल बटनस्टाइन है वो, हर क्या में टॉप कर रहा है वो एमआर से उसका धारा है। एग्जाम वही निकाल रहा है तो कौन निकालेगा? बताइए, सब एग्जाम वही निकाल रहा है। एग्जाम वही निकाल रहा है, वही टॉप कर रहा एग्जाम निकाल दिया। है। 4 गो एग्जाम अभी न्यूज में पढ़े होंगे, 4 गो एग्जाम निकाला। कौन एग्जाम निकाला? CGL निकाला और JPSC निकाला, पीछे वाला और 2 एग्जाम हुआ उसमें निकाला। तो बताइए कि हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? कूद जाए कुआं में? बताइए। यहाँ पर देखिए जितना भी लोग हैं ना भैया, सब मध्यम वर्ग का परिवार, जो प्रताड़ित स्टूडेंट लोग यहाँ पर आए, प्रताड़ित स्टूडेंट लोग आए यहाँ पर। सुधार कैसे होगा? तो सुधार जब तक ये अफसर और नेता जब तक अपने आप को नहीं सुधारेगा, वहाँ अच्छे लोग नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ तो जो बैठता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही करता है। क्या कुछ है? जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि छात्र हैं हजारों की संख्या में,
जैसे हम लोगों ने देखा अभी जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तो जंतर मंतर पे काफ़ी भीड़ आई थी, लोग सड़क पर उतर गए थे। वैसे ही हमें भी यहाँ भी झारखंड में सड़क पर हमें उतरना होगा, तभी तो उतार ही रहे यहाँ से जाते जी जी पहले भी गए। तो संख्या को और बढ़ाना होगा। जितने भी छात्र आप लोग देख रहे हैं झारखंड के कोने कोने से, आप लोग आइए रांची में, सड़क पे उतरिए, प्रोटेस्ट कीजिए, तभी जेपीएससी और जेसीसी में रिफॉर्म हो जाएगा। नहीं तो ये लोग ऐसे ही धांधली करते रहेंगे और सीट बेचते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। तो पैसा नहीं है किसी के पास। चलिए तो फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं रांची का जयपाल सिंह हुंडा स्टेडियम है। तमाम परीक्षा जितना भी हो रहा है जेपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट पड़ जाता है और पेपर लीक गड़बड़ियाँ ये आम बात है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहता है, ये चीज मंत्री जी खुद बोलते रहते हैं, विपक्ष वाले ऐसा करते हैं। तो छात्र भी जान रहे हैं और ऊपर वाले भी जान रहे हैं क्या क्या कुछ रहा। और छात्र जो है अब जेएनजी एक तरह से सड़कों पर उतर चुके हैं, जैसा दिल्ली में उतरे थे। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है, क्या कुछ होता है। कुछ अपडेट होगा